गाइस, कहाँ से मिली है ये ट्रॉफी, किस चीज़ की है ये ट्रॉफी, सब बताती हूँ। चलो पहले करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि ये इतनी बड़ी और इतनी प्यारी सी ट्रॉफी मुझे मिली कहाँ से है। एक्चुअली ये मुझे दी है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, फ्लावर मेकिंग ज्वेलरी, फ्लावर से ज्वेलरी बनानी थी, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। ऐसे ही रैंडमली पार्टिसिपेट कर लिया था, क्योंकि मतलब मुझे पता भी नहीं था। मैं जहाँ पर गई थी वहाँ पर ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे, तो ऐसे ही मुझे किसी ने आके बताया कि फ्लावर मेकिंग, फ्लावर से ज्वेलरी बनानी है, उसको कंपटीशन है। और मैंने ऐसे ही पार्टिसिपेट किया और मुझे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ही वो प्रोग्राम था, तो उन्होंने मुझे ये ट्रॉफी दी क्योंकि मैं उसमें सेकंड आई थी। सी आई शो, अच्छा आपको रिवर्स उल्टा दिखेगा, कोई नहीं, मैं इसको मिरर इफेक्ट दे के आपको दिखाऊंगी। बट इस पे लिखा है सेकंड प्राइज फ्लावर ज्वेलरी पलाश महोत्सव में मिली थी मुझे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से। यहाँ पर लिखा है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो गाइस, मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने तो ऐसे ही पार्टिसिपेट कर लिया था और कमाल की बात है मैं आ भी गई सेकंड। मिल भी गई ट्रॉफी, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो वो व्लॉग को करती हूँ स्टार्ट और आपको दिखाती हूँ कि कैसे मिली है ये ट्रॉफी और मैंने क्या बनाया था। तो चलिए फिर करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। तो ये प्रोग्राम था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, और ये वहाँ पर था, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं फ्लावर्स की जो फ्लावर से एनिमल्स बने थे वहाँ एग्जीबिशन में गई थी। मेरे घर के सामने गली के बाहर जो स्पेस है जो गवर्नमेंट ने एक्वायर करा है वहाँ पर, और वहीं पर ये फंक्शन था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था वहाँ पर कुछ ऐसा फंक्शन भी चल रहा है, क्योंकि ये एग्जीबिशन 3 दिन थी। तो आपने कल देखी होगी फ्लावर्स की रंगोली मैंने आपको दिखाई थी। तो कल के दिन वहाँ पर फ्लावर्स की रंगोली का कंपटीशन था, और आज फ्लावर्स से हमें ज्वेलरी बना करके बच्चों को सजाना था, ये कंपटीशन था। अब गाइस, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ऐसा भी कोई कंपटीशन यहाँ पर चल रहा है। मैं तो ऐसे ही चली गई थी 1 घंटे के लिए और कुछ और प्लान करके गई थी, बल्कि वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। और यहाँ पर सडनली ऐसे फंक्शन हो गया, ऐसे प्रोग्राम की कंपटीशन चल रहा है, और यहाँ पर इन लोगों ने अपने आप ही नाम भी लिख दिया, क्योंकि हम लोग दिख रहे थे। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अच्छा कॉम्पिटिशन दे दिया। मैंने तो गाइस ऐसे ही पार्टिसिपेट कर लिया कि चलो सजा देती हूँ मैं भी किसी बच्ची को, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ, क्या नहीं। बस जो मेरा मन कर रहा था, और वो बच्ची इतनी प्यारी थी ना जो मुझे मिली थी कि आपको इसको सजाना है। वो इतनी प्यारी बच्ची थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतनी क्यूट। ऑल्दो सभी, जितनी भी काफ़ी सारी लेडीज़ थी वहाँ पर जो सजा रही थी, और ये देखो ये सारे ही बच्चे, मैंने इस बेबी को सजाया था, ये जो पिंक कलर की ड्रेस में है ना, इसको, इस लड़की को मैंने सजाया था। ये बहुत ही प्यारी बच्ची थी सच में। बच्चे तो वैसे सारे ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। सभी बहुत, बहुत, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और बच्चे होते ही प्यारे हैं। और लड़कियाँ तो ज्वेलरी पहन के कुछ और ही सुंदर लगती है, मैं क्या ही बताऊँ। जिन बच्चों को जिसने सजाया था उनको उनके साथ खड़े होने के लिए बोला था। वो जाता है यशी आनंद, आगे आ जाइए। यशी आनंद और की ये दादी दादी और यशी। दूसरा जो पुरस्कार जा रहा है वो जा रहा है इशी। और तीसरा पुरस्कार जा रहा है तीर्था। बाकी आप सब बच्चे बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड चुनने में। सबके सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज थी, क्लैरिटी थी, क्रिएटिविटी थी, उसके हिसाब से आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो बेटा। सब कुछ, सबके लिए तालियां। आप थोड़ी देर में हमारा फैशन शो शुरू होगा, फ्लोरल फैशन शो, थोड़े से ब्रेक के बाद, 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद आप लोग यहीं रहिए, और बच्चे भी पार्टी। तो गाइज़, यहाँ पर ना मीडिया भी आई हुई थी, और अभी हम सबकी फ़ोटोज़ क्लिक हो रही थी। लाइक जिस-जिसने जिस-जिस बच्चे को सजाया है वो खड़े थे, और बच्चे आगे खड़े थे और सब हमारी फ़ोटोज़ ले रहे थे। गाइज़, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। मतलब पता भी नहीं था कि ये सब पार्टिसिपेट हो जाएगा और जीत जाऊँगी और ये सब हो जाएगा।
तो गाइज़ अभी क्योंकि मैं सेकंड आई हूँ, तो उसके बाद एक एक्टिविटी थी कि बिना वाटर यूज़ करे, बिना पेंसिल रबड़ का यूज़ किए सबको एक फ्लावर बनाना था। बस एक फ्लावर बनाना था ओनली, वो भी डायरेक्ट वाटर कलर से। ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, नॉर्मल एक्टिविटी थी, क्योंकि तब तक हमें वेट करना था कि जिनको प्राइज़ेज़ मिले हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के, उनको सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा। तो उसका वेट करने के लिए अब कुछ तो करना ही था, तो मैंने सोचा चलो बना ही देती हूँ। तो गाइज़ मैंने एक फ्लावर बनाया था, ये बिना मैंने पेंसिल के और इवन वाटर कलर डायरेक्ट यूज़ करके बनाया, बिना पानी का इस्तेमाल करे। तो गाइज़ फाइनली सबके फ्लावर्स बन चुके थे, मैं आपको सबके फ्लावर्स दिखा देती हूँ। ये मेरा था। जि जैसा भी मुझसे बना मैंने उस टाइम पे फटाफट बना दिया, 10-15 मिनट में बना कर देना था। क्योंकि तब तक हमें वेट भी करना था। अब प्राइज़ क्योंकि जीत चुकी थी मैं सेकंड, तो अब सोच रही थी कि सर्टिफ़िकेट लेकर ही चली जाऊँगी घर। तो इसलिए वेट कर रही थी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से था ये सब। की प्रतियोगिता में तीर्था तीर्था उनकी तरफ से अगर रोहित ये पुरस्कार लेंगे, तीर्था की तरफ से रोहित, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। दूसरे स्थान पर रही है इशी की तरफ से सुरभि ये पुरस्कार लेंगी। इशी, सुरभि ने और इशी की टीम ने ये पुरस्कार मिलकर जीता है और बहुत सुंदर इन्होंने आभूषण बनाए थे। सुरभि ने भी पार्टिसिपेट किया था, सुरभि के लिए जोरदार तालियां। और फूलों से आभूषण बनाने की प्रतियोगिता में पहला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस प्यारी सी ट्रॉफी के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।